नमस्कार, मैं ओम यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे महान यदुवंशी योद्धा के बारे में जिसने रावण जैसे महान और पराक्रमी योद्धा को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। इस योद्धा का नाम था सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन और इसने उसी रावण को परास्त किया था जिसको हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर राम के अवतार में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये प्रूफ देना चाहता हूँ कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन एक यदुवंशी क्षत्रिय था। प्रूफ इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग फिर कमेंट में कहेंगे या सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सहस्त्रबाहु अर्जुन एक यदुवंशी क्षत्रिय था। ये जानने के लिए कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन एक यदुवंशी योद्धा था, हमें इनकी पूरी वंशावली को ही देखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हम करते हैं महाराज ययाति से। महाराज ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी, शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। यदु ने यदुवंश की स्थापना की थी, यादव वंश की स्थापना की थी और जितने भी लोगों ने इनके कुल में जन्म लिया इनके बाद उन सभी को यदुवंशी क्षत्रिय कहा गया, उन लोगों को यादव कहा गया। और मैं आपको बता दूं, इसी कुल में सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन ने भी जन्म लिया था। कैसे जन्म लिया यह आप देखिए। यदु को आप देखेंगे तो यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, कोष्ठा, नल और रिपु। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजीत थे, दूसरे नंबर के पुत्र कोष्ठा थे। कोष्ठा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसी कुल में भगवान कृष्ण, उनकी माता देवकी, कंस और वासुदेव का जन्म हुआ था। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हमको जानना है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन कैसे यादव थे। तो इसके लिए सहस्त्रजीत को हम आगे लेकर चलेंगे। सहस्त्रजीत के पुत्र हुए शतजीत, शतजीत के 3 पुत्र हुए महा है, वेणु है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनके पुत्र है ने एक अलग वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया है वंश। ये इनका जन्म तो हुआ था यदु कुल में, यानी यदु के कुल में जन्म हुआ था यादव वंश में, लेकिन इन्होंने एक अलग वंश की यहाँ से स्थापना कर दी जिसको है वंश कहा गया। इनके पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए नेत्र, नेत्र के पुत्र हुए कुंती, कुंती के पुत्र हुए सोहंजी, सोहंजी के पुत्र हुए महिष्मान, महिष्मान के पुत्र हुए भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए दुर्मद और धनक। यहाँ पे हम बात करेंगे धनक की। धनक के पुत्र हुए कृतवीर और कृतवीर के पुत्र हुए सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन। तो इससे ये साफ सिद्ध होता है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन का जन्म यदुकुल यादव वंश में हुआ था। इसीलिए इनको हम यदुवंशी क्षत्रिय कह रहे हैं। इनको कुछ लोग है वंशी क्षत्रिय भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इनके पहले वाले कुछ पूर्वजों ने अपने नाम से एक अलग वंश बना लिया था जिसको है वंश कहा गया, इसीलिए इनको है वंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इनका नाम अर्जुन था, लेकिन इनको सहस्त्रबाहु कृतवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृतवीर इनके पिता का नाम था, तो इसलिए इनके नाम में कृतवीर जुड़ गया। सहस्त्रबाहु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु के अंशावतार दत्तात्रेय भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उनकी तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था और भगवान दत्तात्रेय ने इनको वरदान स्वरूप सहस्त्र भुजाएं दी थी, यानी 1000 भुजाएं दी थी। इसीलिए इनका नाम सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन पड़ा। अब मैं आपको इनकी कहानी सुनाता हूं कि कैसे इन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को युद्ध में पराजित कर दिया था। दरअसल एक दिन की बात है जब सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय रावण सहस्त्रबाहु को हराने के लिए अपने नगर से निकल चुका था। रास्ते में उसने देखा कि नर्मदा नदी बह रही है जिसका बहाव काफ़ी तेज़ था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर रुक के मैं भगवान शिव की थोड़ी बहुत आराधना कर लेता हूँ,
क्योंकि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था रावण, और वहाँ बैठ गया वो आराधना करने भगवान शिव की। वहीं नदी की दूसरी ओर या कुछ ही दूरी पर सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, और खेल ही खेल में उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया। बहाव से जो पूजा रावण कर रहा था उसकी सामग्रियां बिखर गई। रावण ने अपने सैनिकों को भेजा ये पता लगाने के लिए कि मामला क्या है। रावण के सैनिक गए, उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 भुजाओं से नर्मदा का पानी रोक दिया है। जिसके बाद वो रावण के पास गए और पूरा हाल बताया। रावण इससे काफ़ी क्रोधित हो गया और सहस्त्रबाहु से युद्ध करने लगा। दोनों में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला, काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रावण को हार का मुंह देखना पड़ा, रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जिसके बाद सहस्त्रबाहु ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। जैसे ही इसकी सूचना रावण के दादा पुलत्स्य को चली, पुलत्स्य तुरंत सहस्त्रबाहु के नगर आए और उन्होंने विनती की रावण को छोड़ने की। उनकी विनती स्वीकार करते हुए सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों में आगे चल के मित्रता भी हो गई। तो इस प्रकार से राम के अलावा सहस्त्रबाहु ने भी रावण को युद्ध में पराजित किया था। इसके अलावा कई योद्धाओं ने रावण को पराजित किया था युद्ध में, जैसे कि एक बाली भी हैं, लेकिन उसकी बात हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। तो ये पूरी कहानी थी सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की। लेकिन ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि सहस्त्रबाहु एक यदुवंशी क्षत्रिय थे। उनको लगता है कि सहस्त्रबाहु सिर्फ एक क्षत्रिय ही थे, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को मालूम चल गया कि सहस्त्रबाहु यदुवंशी क्षत्रिय थे। साथ ही साथ उन्होंने रावण को भी पराजित किया था। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।